नमस्कार मित्रों आज फिर कुछ तंत्र विद्या के बारे में बात कर लेते हैं। आप कहेंगे तांत्रिक विद्या का साहित्य से क्या सरोकार, लेकिन सरोकार को साहित्य अकादमी ने तो स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें जो एक साहित्य अकादमी के आरंभिक पुरस्कार परंपरा में जब आरंभ हुए तो उस वक्त एक पुरस्कार गोपीनाथ कविराज के नाम पर भी दिया गया था और वो उनका एक उपलब्धि, उनकी एक ही विशेष रूप से उपलब्धि मानी गई कि तंत्र विद्या के बारे में, तंत्र शास्त्र के बारे में, उसके दर्शन के बारे में जो व्याख्याएं मौलिक रूप से उन्होंने प्रस्तुत की हैं वे अद्भुत है। इसी संदर्भ में हमने पहले भी एक दो प्रकरणों में बात की है और उन प्रकरणों का बड़ा स्वागत हुआ और कुछ एक प्रकरण तो ऐसे भी थे जो वायरल भी हो गए और बड़ा आश्चर्य होता था कि ये हमें मालूम ही नहीं था कि ये विषय ऐसा है जिसमें बहुत व्यापक स्तर पर रुचि जो है वो लोग दिखाएंगे, श्रोता लोग दिखाएंगे। आज आपसे मैं बात जो करने वाला हूँ वो है अघोरी। अघोरी कौन होते हैं? अब अघोर तंत्र जो है ये अलग से तंत्र विधान है विधि पूर्वक, और ये हमारी इसी धरती पर ये अघोर भी होते हैं, अघोरी भी होते हैं। और इनके जो दर्शन है मूल रूप से इनका उद्भव, इनकी शुरुआत, बुनियाद जो है वो भगवान शिव से ही जोड़ी जाती है, क्योंकि भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता माना जाता है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। और अघोरवाद के जन्मदाता भी भगवान शिव ही है, माना यही जाता है। और नासिक में एक शमशान जो है, श्मशान भी बोलते हैं उसको, अलग अलग उसके उच्चारण हैं। तो एक श्मशान जो है वो तंत्र क्रियाओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। और वहीं के एक अघोरी बाबा थे, गंगाराम अघोरी, जो अपने समय में बहुत ज़्यादा चर्चित हुए और लोगों की रुचि जो है, दिलचस्पी वो अघोरियों में बट गई कि इनका अध्ययन तो किया जाना चाहिए। ये ठीक है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वयं अघोरी बन जाएं, क्योंकि अघोरी बनना कोई आसान नहीं है। ये अलग किस्म की एक साधना है, तंत्र साधना है, और इस तंत्र साधना को हल्के में लिया ही नहीं जा सकता। अब थोड़ा सा मैं आपको अघोर जो विद्या है इसके बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से ही देनी पड़ेगी। और रेखा चित्र को आप ऐसे लीजिएगा कि जैसे आधी रात के बाद का समय है, वही समय अघोरियों की तंत्र साधना को होता है। घोर अंधकार होना चाहिए और ये वह समय होता है जब हम सभी गहरी नींद में खोए हुए होते हैं। गहरी नींद में जिनको अनिद्रा की शिकायत हो वो भी आधी रात के बाद तो झपकी ले लेने लगते हैं, और एक बार झपकी आ जाए तो फिर लंबा असर अपना ले जाती है। और उस समय जो घोरी अघोरी तांत्रिक हैं वो शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएँ करते हैं, घोर साधनाएँ होती हैं। और अघोरी की कल्पना की जाए तो श्मशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी एक ऐसे साधु की तस्वीर हमारे सामने उभरती है, जिसकी वेशभूषा ही बहुत डरावनी होती है, बड़ी भयाक्रांत करने वाली, डर जगाने वाली होती है। और अघोर विद्या वास्तव में, लेकिन इसके विपरीत मैं बात आपको तथ्य बता रहा हूँ कि अघोर विद्या वास्तव में डरावनी नहीं होती। उसका स्वरूप जो है वो डरावना हो सकता है, लेकिन वो विद्या मूल रूप से, दार्शनिक रूप से उसमें कोई भी ऐसा भयाक्रांत करने वाला तत्व नहीं होता। अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर ना हो। वो शब्द ही ऐसे बना है, डरावना नहीं हो, जो सरल हो। अघोर का जो दो शब्दों से बना आ और घोर, जो घोर नहीं है, जो डरावना नहीं है, जो भय नहीं जगाता, और जो बेहद सरल है और जिसके मन में किसी भी चीज़ के बारे में कोई भेदभाव नहीं है, वो अघोरी है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि सरल बनना बहुत कठिन है, सरल बनना बहुत कठिन है। और सरल बनने के लिए अघोरी को कठोर साधना करनी पड़ती है। सबसे बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि सरल बनने के लिए भी अघोरी को बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। और सरल कब बना जा सकता है?
तो अघोरी तंत्र का जो जानकार है, अघोरी तंत्र के या घोर तंत्र के, वो इस बात का विश्लेषण करते हैं कि अघोरी तभी बना जा सकता है, अर्थात सरल तभी हुआ जा सकता है जब आपके मन से घृणा चली जाए, नफरत चली जाए। आप घृणा छोड़ दीजिए, आप उसके लिए सुपात्र बन जाएंगे अघोर तंत्र की जानकारी के लिए, उसके तप के लिए। और ये पहली शर्त है कि मन से घृणा को निकाल दीजिए। मूलतः ये माना जाता है कि अघोरी वह होता है जो सुगंध और दुर्गंध, प्रेम और घृणा, ईर्ष्या और मोह, इन सारे भावों से जो मुक्त हो जाए वो अघोरी होता है। वो किसी में फ़र्क नहीं करता और वो श्मशान जैसी डरावनी और घृणित जगह पर भी उसी सहजता से रह लेता है जैसे लोग घरों में रहते हैं। उसके लिए वो घर है, आवास है। और अघोरी लाशों के साथ जो क्रिया करते हैं कई बार अपनी साधना के अंतर्गत, वो बड़ी विचित्र है, उसको बयान करना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। और वो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अघोरी जो है वो मानव का मांस भी खाने के अभ्यस्त होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन अघोरी ऐसी सब चीज़ों को अपनाता है जिससे समाज घृणा करता है। लोग श्मशान, लाश, मुर्दे के मांस और कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन सब को अपनाता है। और अघोर विद्या जो है वो शक्ति ऐसी देती है कि वो हर चीज़ के प्रति समान भाव उसमें उपजने लगता है। और निष्कर्ष रूप में यही कहा जाता है कि अघोर विद्या या अघोरी लोग ये डरने के पात्र नहीं होते, उन्हें समझने की दृष्टि होनी चाहिए। जो अक्सर ये जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस विज्ञान को समझने वाले, उनका ये कहना है कि जो असली अघोरी होते हैं वो कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका निभाते ही नहीं। वे केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। कई बार ज़रूर ऐसा होता है कि अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है। अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, जबकि कई लोग वो जो भी मिल जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं या मांग भी लेते हैं कि यहाँ ये स्वर्ण दान कर, यहाँ ये दान कर। उनकी वाणी में एक रुष्टता का भाव होता है, मानो अगर आपने उनकी मांग पूरी नहीं की तो श्राप दे देंगे। लेकिन जो वास्तविक अघोरी है वो ये नहीं करता। उसकी पहचान ही यही है कि वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता। और ये साधना की एक जो, जैसे साहित्य में रहस्यवाद होता है, वैसे ही अध्यात्म में रहस्यवाद होता है, वैसे ही साधना की एक रहस्यवाद की शाखा है जिसे अघोरपंथ कहा जाता है। उसका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अंदाज़ है जीवन को जीने का। और खाने पीने में किसी तरह का परहेज़ नहीं होता। रोटी मिले तो रोटी खा लें, खीर मिले तो खीर खा लें, या कोई मांस मिले तो उसे भी वो भक्षण कर लेते हैं। और वितृष्णा उनके मन से बहुत कोसों दूर होती है। उन्हें कभी वितृष्णा नहीं होती किसी भी दृश्य से, किसी भी खाद्य पदार्थ से। वो एक ज़रूर है, उनका नियम है कि गाय का मांस वो कभी भक्षण नहीं करते, उसको वो भी पवित्र मानते हैं। और इसलिए अघोरी जो है वो शमशान वास करना इसलिए पसंद करते हैं कि वहाँ सामान्य लोगों का आना जाना वो नहीं लगा होता। सामान्य लोग श्मशान के बारे में अलग एक परिकल्पना मन में रखते हैं। रात के समय श्मशान नहीं जाना, ये नहीं करना, वो करना, बड़ी वर्जनाएं और बड़ा भय का जो माहौल है हमारे मस्तिष्क में पैदा किया गया है अब तक। लेकिन श्मशान साधना जो है, जिसे शिव साधना भी कहा जाता है, और शिव साधना के साथ एक शब्द और जोड़ा गया है, वो शव साधना। तो शव साधना जब कहते हैं, जब ये चरम सीमा पर पहुंचती है तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है। कोई वैज्ञानिक इन चीज़ों का प्रमाण अगर आप कहेंगे कि प्रमाण मिले, तो प्रमाण तो नहीं मिलता। लेकिन अक्सर जो विद्वान जो अध्ययन के क्षेत्र में डूबे होते हैं
जिनके निष्कर्षों पर आसानी से संदेह भी नहीं किया जा सकता, वो लोग कहते हैं कि होता यही है कि यदि अघोरी जो है वो बहुत ज़्यादा तप कर चुका है तो उसमें ये शक्ति आ जाती है कि वो अगर कोई भी संभावना है जीवन की मुर्दों में भी, तो उसे भी वो जागृत कर सकता है और उसे दोबारा से अपना ये जीवन में वापस लौट आ सकता है। लेकिन ये अब सभी अघोरियों पर ये चीज़ें लागू नहीं होती, क्योंकि ये साधना इतनी सहज भी नहीं है। सरल होना बहुत कठिन है, लेकिन ये साधना जो है ये इतनी सहज भी नहीं है कि इसके थोड़े से अभ्यास से, थोड़े से प्रयास से कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक वो इतना पारंगत हो जाए कि वो मुर्दों में भी जान डाल सके। ये चीज़ें आम तौर पर स्वीकार्य नहीं होती। अब बहुत सारी इनके बारे में और भी चर्चाएं होती हैं कि एक तो ये चर्चा भी होती है कि अघोरी बहुत हठी होते हैं, किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते, और यदि क्षुब्ध हो जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनके क्षोभ से बचना, उनको छेड़छाड़ करना, उनको चिढ़ाना, ये सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए। जो चित्र है वो हमारे सामने यही खींचा जाता है कि अघोरियों की आँखें बिल्कुल लाल होती हैं, और जब गुस्सा भी हो उनको तो एक बात ज़रूर होती है कि गुस्सा तो उनकी आँखों से लावे की तरह निकलता दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो बेहद शांत होते हैं। ये जो विरोधाभास है ये अघोरियों के जीवन का एक भाग है, और अक्सर अघोरी जो भी होते हैं वो नरमुंडों की एक माला पहनते हैं, और अक्सर श्मशानों में ही उनकी कुटिया होती है जहाँ छोटी सी धूनी जो है सदा जलती रहती है। और जानवरों में भी उन्हें कुत्ते पालने का शौक़ भी देखा गया है, ये उनकी सामान्य प्रवृत्ति है। साथ उनके शिष्य रहते हैं जो सेवा बहुत करते हैं, और कहा यही जाता है निष्कर्ष रूप में कि अघोरी दिन में सोने वाले और रात को श्मशान में साधना करने वाले होते हैं। बाकी आम लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं रहता, ना ही वो ज़्यादा बात करते हैं, और ये अपना अधिकांश समय अपने सिद्ध मंत्र का ही जाप करते रहते हैं। धन्यवाद।